दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जावेद जमालुद्दीन जे न्यूज़ हेडलाइन के हाजिर खिदमत हूँ। मुस्लिम कौंसिल ट्रस्ट के सदर इब्राहिम ताही और उनके माइन ने दोस्ती के उन्वान के तहत एक गेट टुगेदर कौमी आहंगी और भाईचारगी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर श्री संजय बर्वे ने शिरकत की, बहैसियत मेहमान खुसूसी और बेहतरीन ख्यालात का इज़हार किया। कई अच्छी बातें कही गई, ताई साहब ने भी कही, अब्रानी साहब ने भी कही। हमारे कॉम्पियर तो उर्दू बड़ी साफ बोल लेते हैं, मैं इतनी साफ जबान नहीं बोल सकता उर्दू। चंद लफ्ज, कुछ अल्फाज, लेकिन कहना तो कुछ जरूर चाहूंगा। इस शहर के बारे में, इसके डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके लोगों के बारे में और इसकी होने वाली तरक्की के बारे में। इन्होंने कुछ निगेटिविटी की बात कही कि लोग बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं। सोचने दो ताई साहब, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बुरा सोचता है वो खुद पर वो सारा पेन इन्फ्लिक्ट कर लेता है, अपने आप पर ही लेता है। दूसरों का बुरा सोचते समय खुद पर ही ज्यादा बुरा होता है। और आप पूरी तारीख छान मार कर देख लीजिएगा, जो द्वेष के साथ काम करते हैं, इविल इंटेंट से काम करते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करते, तारीख ज्यादा याद नहीं रखती। कुछ देर के लिए शायद इंट्रीग, कॉन्स्पिरेसी, ग्राफ्ट ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है। तो आज हिंदुस्तान जहां खड़ा है, जो लेवल पर जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, जो कॉम्पोजिशन डेमोग्राफिक है कि जहां पर एवरेज एज इज अराउंड 36 इयर्स वर्किंग पॉपुलेशन का, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर में थोड़ा सा सरप्लस के तरफ ही है, वाटर रिसोर्सेस में कोई कमी नहीं है, मिनरल रिसोर्सेस में यूरेनियम थोड़ा कम है और मिनरल ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स ये थोड़े कम है। उसे छोड़कर ऐसी कौन सी भी वस्तु है, डायमंड से लेके गोल्ड तक, कमी नहीं है। स्किल्ड पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, एक रिलीजन की नहीं है, एक इथनिसिटी की नहीं है। सदर्न इथनिसिटी अलग है, नॉर्दर्न इथनिसिटी अलग है, ईस्टर्न अलग है, मंगोल इथनिसिटी भी अपने पास है, क्रॉस मंगोल। पॉलिटिकल सिस्टम रोबस्ट है, कंट्री में स्टेबिलिटी है, डिफेंस वाइज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फोर्स है, फोर्थ लार्जेस्ट कह सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो रुकने का नाम नहीं है ये देश को। कमिश्नर संजय बर्वे ने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम इत्तेहाद, भाईचारगी पे यकीन रखते हैं और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, क्योंकि कश्मीर से लेके पूरी सदर्न टिप तक देश के लोग हम हिंदुस्तान के रहवासी हैं, पक्का जानते हैं। और ये जो प्रोग्रेस जब होती है ये रेट पे, उसका परकोलेशन इफेक्ट वो ऐसी नीचे सींचती जाती है, सिर्फ अमीरों के पास ही नहीं रहती, वो रह ही नहीं सकती। अमीर जब इंडस्ट्री लगाएगा, लोगों को, लेबर को काम देगा, सभी जगह जाती है। सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। मैं जब छोटा था तब मुझे याद है, रेशन की लाइन में खड़ा रहा करता था। दावर सर आपको याद होगा, तभी इंडिया में मिलो आता था, आपको तो याद होगा साहब, ठीक है। मिलो अमेरिका में आदमी लोग नहीं खाते,
घोड़े खाते हैं, और यहाँ भेज दिया था PL 480 में। PL 480 उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन है जिसमें फूड एड दी जाती है। आज इंडिया से जम के फूड पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, कम दाम में हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस ज़्यादा है, इंटरनेशनल प्राइस कम है, तो मार खा के एक्सपोर्ट करते यहाँ की मिलें चलाने के लिए। गेहूं पूरा मध्य प्रदेश ने पंजाब को मात दे दी। पहले पंजाब को ग्रेनरी कहते थे, लेकिन MP इज नंबर 1। तिलहन, दालें, सब में कमी नहीं है। तो जब यहां पर एक माहौल होता था कि अकाल होगा, पूर्तता की जा सकती है। कुछ ही नहीं तो हमारा IL-76 100 टन उधर जाके सप्लाई करके दे के आ सकता है। संजय बर्वे ने मुल्क और मुंबई पुलिस के तरक्की के बारे में कहा। जब हम अकेडमी में से यहाँ आए थे, पुलिस के पास पुरानी जीप्स थी, उसको दरवाजे भी नहीं थे। एक ऐसा टारपोलिन का शीट हम दबा के लगा देते थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो एक ही जीप होती थी। आज बम्बई के एक पुलिस स्टेशन में 8-8 गाड़ी है, AC गाड़ी अभी है। आज भी कुछ स्टेट्स में एक पुलिस स्टेशन में 13 लोगों का स्टाफ होता है। बम्बई में एवरेज एक पुलिस स्टेशन में 40 से 50 अफसरान और 300 का स्टाफ होता है। तो देश ने जम के तरक्की की, और ये तरक्की का सारा नज़ारा यहाँ भी दिखाई देने को देता है। इतने सारे जिमखाने बड़े, एक तो मैंने ही बनाया इनकी मदद से। बाजू के जिमखाने में ये सेक्रेटरी थे, वो जिमखाने का मैं सेक्रेटरी था, डॉक्टर दावर थे। संजय बर्वे ने कहा कि मुल्क ने जो तरक्की की है, इस हकीकत को तस्लीम करना। जब देश प्रगति करता है तो वहाँ सभी जगह दिखाई देती है, स्पोर्ट्स में भी दिखाई देती है। 82 में पहली बार जब इंडिया जीती वर्ल्ड कप, तभी वो अजूबा था, अभी इंडिया हारे तो अजूबा है। कि इतनी वेल ऑयल्ड मशीन जैसी टीम है। बीच में पाकिस्तान की टीम के साथ मैच हुई थी, स्पोर्ट्समैन दोनों ग्राउंड पे थे। फिजिकल फिटनेस में फर्क दिखाई दे रहा था, स्पीड में फर्क दिखाई दे रहा था। मैं पाकिस्तान को कमी नहीं देखता, अपने ही लोग हैं, क्योंकि नस्ल तो एक ही है, अलग थोड़ी है, सेम लोग हैं, कोई अलग नहीं। लेकिन जब प्रगति नहीं होती, न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता, ट्रेनिंग ठीक नहीं होती, तालीम ठीक नहीं होती, तो उसका इफेक्ट पूरा का पूरा परफॉर्मेंस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो पाकिस्तान की बुराई चाहेंगे। उनकी बुराई होने से अपना ही नुकसान है, उनकी भलाई होने से यहां की भलाई है। खुशहाल पाकिस्तान अपने लिए एसेट है। यदि यही विचार वो साइड में भी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ चीजें मैंने लार्जर मैक्रो फील्ड पे बताई। अपने गांव में, अपने शहर में क्वींस नेकलेस के बाजू में बैठ के सब ये कहते हुए ऐसा लगता है कि फसाद के दिनों के बाद ही मैं मुंबई आया था। आप इनको 18 साल से जानते हैं, मैं इन बहुतों को 25 साल से जानता हूं। ताई साहब तब जवान थे, अभी जवानों को तालीम देते थे। उन्होंने हिंदुस्तानी तारीख पर गहरी नज़र डाली। माहौल धीरे धीरे सुधरा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं बिल्ड होता है, और ये कंट्री की खासियत है कि ये कभी सिंगल इथनिसिटी, सिंगल रिलीजन कभी नहीं थी, और कभी वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। 6 BC में इतने सारे रिलीजन्स थे यहाँ पर, तकलीफ नहीं थी। जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, दूसरा मत था, हिंदुइज्म में इतने सारे फैक्शंस थे, आपस में लड़ते भी थे, लेकिन सारे यहीं के थे। इस्लाम यहाँ आया, यहीं का होकर यहीं का रह गया, बाहर भाग नहीं गया। ब्रिटिश आए, यहाँ से बहुत कुछ लेके गए और चले गए। ये एक ही एक्सेप्शन है इंडियन इन्वेजन्स में कि ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इंडिया जो था, ये ओनली इतने मायने में अलग है।
कि वो बाहर से रूल हुआ, बाकी सब जो आए, सल्तनत पीरियड देखिए, मुगल पीरियड देखिए, स्लेव पीरियड देखिए, बाहर से जरूर आए लेकिन गए कहाँ? जमीन का हिस्सा बन के रह गए, तो यही उनकी जमीन बन गई। तो ये जो तारीख की बारीकियां हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बच्चों में, सभी जगह यदि फैलाई दी जाए तो मुझे मेरे ख्याल से एक दूसरे के प्रति वो द्वेष की और वैर की भावना होनी ही नहीं चाहिए। इंडियंस फर्स्ट, इंडिया, हिंदुस्तान फर्स्ट। ओल्ड ग्रीस में देश को ऑलमोस्ट रिलीजन का दर्जा दे दिया था, सोक्रेटिस के जमाने के पहले की बात है। अभी शायद ऐसा नहीं होगा। हर एक रिलीजन का अहमियत, जैसे चर्चेस में जाओ संडे में लोग नहीं होते, आप मंदिरों में जाके देखिएगा, कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी याद आ जाते हैं, बाकी दिन याद नहीं आते, अकेले बैठे रहते हैं, क्योंकि आदमी अपने इकोनॉमिक परसूट में इतना बिजी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पैसा चाहिए, बाद में गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, इससे बड़ा घर चाहिए, बाद में बच्चों के लिए एक बना लूं, बच्चों की तालीम करा लूं, बाद में दूसरी पीढ़ी के लिए भी कुछ बना लूं। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं बढ़ूं, बच्चों को पढ़ाऊं, उन्हें तालीम दे दूं और दुनिया को झेलने के लिए सक्षम बनाऊं, इतना काफ़ी है। मुस्लिम कौंसिल ट्रस्ट के सदर इब्राहिम ताही ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। नफरत को दफन कर दें और मोहब्बत के चिराग रोशन करते हैं, दोस्ती के चिराग रोशन करते हैं। दोस्त का मतलब क्या है? दोस्त का मतलब होता है कुर्बानी, अपने लिए नहीं, और जो रोते हैं उनको हंसाओ और हर लोगों का साथ दो, उनको आगे बढ़ाओ, ना कि लोगों को पीछे खींचो, ना कि उनके ऊपर जलस करो, ना कि उनकी तरक्की पे अपने आप को गुस्से का इजहार करो और उसकी तरक्की पे रुकावट बनो। हम लोग जब छोटे थे, जब मैं देख रहा था कि जो आज का माहौल है वैसा माहौल नहीं था। हम मेरे स्कूल में मेरे साथ गैर मुसा रही है। इस माहौल में मैं चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से, हमारे अच्छे अच्छे लोग जो हमारे जमातों के सदर सेक्रेटरीज हैं और हमारे इलाके के वो लोग हैं जिनकी बात सारे लोग सुनते हैं, तो मैं उनसे तारुफ करा दूँ, उनसे मुलाकात करा दूँ, एक दोस्ती का एक दोस्त हाथ बढ़ावे और यहाँ पर खूब तरक्की हो और हर इंसान किसी न किसी के काम जरूर आए। इस्लाम जिमखाना के न्यूली इलेक्टेड सदर यूसुफ अबरानी ने भी अपने ख्यालात का इज़हार। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत दावत पर लपेट करके यहाँ पहुँचे। बड़ी खुशी हो रही कि तमाम सीनियर हमारे ऑफिसर यहाँ बैठे हैं और बड़ा अच्छा माहौल एक बन गया है। हमारे बीच में नवल बयाज साहब बैठे हैं। सर, आपकी एक बात रिपीट करता हूँ मैं, याद इसलिए बहुत सालों पहले की बात है, इनसे मिल रहा था, मैं बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक पेन खरीद ली रास्ते में और घर पे आके अपने अब्बा से कहा कि सर मैंने ये पेन खरीदी है। तो बोले कितने में खरीदी? बोले 8 आने में 10 आने में। बोले ज़्यादा पैसे लिया किसी ने आपसे? तो मैंने कहा अब्बा को कि बेचने वाला मुसलमान था। बोले कि सही दाम लिया होगा उसने। इनके अब्बा ने कहा कि उसने सही दाम लिया होगा कि मुसलमान झूठा नहीं होता, बेईमान नहीं होता, वो धोखेबाज नहीं होता। लेकिन आज कुछ लोगों ने इस कौम का नाम इतना ख़राब कर दिया है, चाहे मीडिया कहे, चाहे पर्टिकुलर ग्रुप कहो, चाहे पर्टिकुलर पार्टी कहो, कि आज हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा तस्वुर में। आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले आज बम्बई कितना शांत है, कितना खूबसूरत है, महाराष्ट्र कितना शांत है, लेकिन दूर दूर से खबरें आती है। सर, आज बहुत प्यारा वीडियो आया है, बहुत ही प्यारा वीडियो है, मैं आपको शायद शेयर भी करूँगा कि दिल्ली से एक आदमी ने वीडियो भेजा है कि यहाँ एक मंदिर है, उसके कुछ कांच टूट गए तो किसी ने अफवाह फैला दी कि मुसलमानों ने कांच तोड़े हैं, तो 200 हिंदू जमा हो गए वहाँ। फिर बाद में एक किसी आदमी को मार लगी, कहीं गिर गया, तो बोले ये मुसलमान को हिंदू ने मारा है। तो आज पोजीशन ये है वहाँ दिल्ली में कि 100 पुलिस वाले यहाँ खड़े, 100 पुलिस वाले वहाँ खड़े, वहाँ हिंदू हैं या मुसलमान हैं,
वो जो ज़मीन है ना, जो ज़मीन, वहाँ के बारे में ये रिपोर्ट वो कहता है कि यहाँ पानी खत्म हो चुका है। तो ना हिंदू को परवाह है इसकी, ना मुसलमान को परवाह है कि पानी खत्म हो चुका। यहाँ पॉल्यूशन लेवल इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो इलाका पोल्यूटेड है कि यहाँ में 4-5 जनरेशन के बाद लोगों का जीना हराम हो जाएगा यहाँ। उसकी फिक्र किसी को नहीं, ना मुसलमान को ना हिंदू को। अब ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जा रहा है। तो मैं एक बात सिर्फ याद दिलाता हूँ, ये प्रोटेस्ट, ये धरना, ये करना कहाँ तक अच्छी बात है, लेकिन ये बात है कि आज हमारी कौम के लोग चाहते हैं कि हम जाके किसी से बात करें कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो कहें कि हम अमेरिकन कौंसल। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप पुलिस कमिश्नर से बात कीजिए, आप सीएम से बात कीजिए। हमको मतलब है महाराष्ट्र बिल्कुल माहौल है और यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं और न होने वाली भी है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले की बात है, मैंने देखा कि एक हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप आ रहा था इस तरफ, और शायद मुसलमानों का कोई यहाँ जलसा या मीटिंग थी या प्रोटेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि आपका झंडा निकाल दीजिए क्योंकि वहाँ मुसलमानों की मीटिंग चल रही है, आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ का माहौल ख़राब होने के पूरे चांसेस है। मुझे नवल बजाज साहब ने एक वीडियो दिखाया था, वो दिखाया था कि इस समय देखिए ये आदमी जो ये चिल्ला रहा है, मारो मारो, काटो काटो, इसका जोश देखिए। तो हम लोग आधा घंटा बैठ के देखे उनके ऑफिस में, वो इतना गुस्से में था, मुसलमान था, इतना गुस्से में था, इतना जोश में था, इतना चिल्ला रहा था, मारो मारो मारो। बोले इसके दिल में कितनी नफरत होगी हमारे लिए कि हमको मारने की बात कहता, हमने क्या गुनाह किया इसका। तो मैं साहब बोले जब मास साइकोलॉजी इस तरह होती है ना कि कुछ माहौल ख़राब होता है, इस तरह ख़राब होता है। लेकिन बड़ी खुशी के बाद इतने अच्छे कमिश्नर हमारे बीच में हैं और जितने सीनियर ऑफिसर बैठे हैं सबके आपका इनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, इनकी सर्विस का वो देख लीजिए कितना अच्छा काम ये करते हैं। तो हमको बॉम्बे और महाराष्ट्र बिल्कुल सेफ है, हमको पूरा यकीन है। लेकिन इनके जरिए बात जाना चाहिए सेंटर तक, या जहाँ तक इनकी बात पहुँचती है कि एक गलत वाकया कहीं और होगा तो उसका असर यहाँ भी हो सकता है। इसका हमको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि अगर जहाँ पानी कमी है ना, लातूर में, औरंगाबाद में, उस्मानाबाद में, तो वहाँ हमारा मुसलमान भाई जाएगा हिंदुओं को पानी देने के लिए। ये माहौल हम शुरू करेंगे ताकि अच्छा मैसेज जाए। इस तरह प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। सर इतनी छोटी बात करनी थी। और सर एक बात और करनी है, आप खाना खा लीजिए, इसका 5 मिनट हमको देना, आपसे कुछ प्राइवेट बात भी करनी है हमको। थैंक यू। इब्राहिम भाई के बारे में एक बात कह दूँ वरना बात खत्म नहीं होगी कि पाकिस्तान की टेररिस्ट जब आए थे बम्बई में और यहाँ जो उन्होंने माहौल ख़राब किया था और जो माहौल बना था बाद में, उसके बाद हिंदुस्तान से एक आवाज़ आती है कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट मर चुके हैं उसको हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफनाना नहीं मिलेगा। वो एक आदमी ने कहा था जिसका असर पूरे हिंदुस्तान में हुआ, वो इब्राहिम ताई थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो आदमी मर चुका है उसको हिंदुस्तान की धरती पर दफन करने नहीं देंगे हम लोग। ये जिक्र की बात है, किसी और के बस की बात नहीं थी जो बोल दिया। लेकिन इनके बोलने के बाद बाकी लोगों ने जोश दिखाया। लेकिन पहला जो आगे बढ़ता है वो रियल मर्द होता है। तो ये मर्द आपके बाजू बैठा है। मुस्लिम काउंसिल के इस प्रोग्राम में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और अहम शख्सियात मौजूद थीं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबों और मैदानों से था। पुलिस कमिश्नर ने अपनी स्पीच के बाद इनसे बामुसाफ़ा मुलाकात की। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने कीमती आरा से नवाजते हुए कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।